नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अभिषेक CSC सेंटर ऑल इंडिया में। आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आए हैं। जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि SIR 2026 का ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हो चुका है। कई लोगों का नाम वोटर लिस्ट ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं आया है, जिसकी वजह से काफ़ी लोग परेशान हैं। बहुत सारे लोग संदिग्ध पाए गए हैं। तो जिन लोग का नाम नहीं आया है और बहुत सारे लोग जो संदिग्ध पाए गए हैं, उन लोग को BLO के द्वारा उनके घर पर फिजिकली नोटिस भेजा जा रहा है। अगर आपके पास नोटिस आया है तो आपको नोटिस रिसीव करना है कि नहीं करना है। आपको नोटिस आ सकता है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें ताकि आप लोग को सब कुछ समझ में आए। दोस्तों, SIR 2026 वोटर लिस्ट का सच, क्या आपको भी मिलेगा नोटिस? यहाँ पर देखिए। जय हिंद। SIR 2026 के नोटिस को लेकर सबसे बड़ा सवाल, आखिर यह नोटिस किसे थमाया जाएगा? तो दोस्तों आइए जानते हैं कि जो SIR का नोटिस जारी हो रहा है उसकी मेन वजह क्या है, किस लिए जारी हो रहा है। आप लोग ध्यान से यहाँ पर समझिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि 2002, 2003 और 2004 के रिकॉर्ड से जो आपका एनुमरेशन फॉर्म है, यानी जो अपने SIR का फॉर्म जो आपके BLO आपको दे गए थे आपके घर में आपके फैमिली मेम्बर्स को, तो आपने भर के उसको BLO को जमा किया था। तो उससे आपका डाटा 2002, 2003 और 2004 के लिस्ट से मैच कर रहा है कि आपके माता पिता या आपके दादा दादी किसी का एक पैटर्न मिल जाए, यानी कि एक मैपिंग मिल जाए कि उनके पिता का नाम ये था तो उनके पिता का नाम ये है, आप उनके बच्चे हैं। जो भी रिलेशन आपका है, एक तरह का लिंक मिलना चाहिए। जिन लोगों का लिंक नहीं मिल रहा है वे लोग संदिग्ध मामले में हैं, जिसकी वजह से उन लोग को नोटिस जारी होने का सबसे बड़ा खतरा है। दोस्तों, सबसे पहले आइए समझते हैं आपके पास नोटिस कैसे पहुंचेगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि आपके पास मोबाइल में मैसेज आएगा या आपको मेल आएगा, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ पर 3 स्टेप बताए गए हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। कौन लाएगा? आपके क्षेत्र के BLO या चुनाव आयोग के कर्मचारी आपके घर नोटिस लेकर के फिजिकली आएंगे और आपको फिजिकली हैंडओवर करेंगे। हैंडओवर करने के बाद एक रजिस्टर में आपका साइन, और जिस दिन आप नोटिस रिसीव कर रहे हैं वो तारीख आपसे डलवा लेंगे। उसके बाद आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि आपको नोटिस नहीं मिला, आपके ऊपर कोई कार्रवाई होती है तो आप बच नहीं सकते। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात दोस्तों यह है कि जब आप उस नोटिस को ओपन करके देखेंगे तो उसमें जगह और तारीख लिखी होगी कि आप लोग को किस दिन आपको कार्यालय में कहाँ पर विजिट करना है, क्योंकि यहाँ पर सब फिजिकली होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। दोस्तों, बहुत लोग सोच रहे होंगे कि उनका SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम आ चुका है तो वो लोग सुरक्षित हैं। तो आप लोग यह भ्रम मत पालिए, यह एक गलतफहमी, मिथ है। क्योंकि आपका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में है तो इसका मतलब आप सुरक्षित नहीं हैं। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, सावधान, ड्राफ्ट लिस्ट में नाम होना सुरक्षा की गारंटी नहीं है। क्योंकि आप लोग गलतफहमी ना पालें, अगर मैपिंग सही नहीं है या पुराने रिकॉर्ड लिंकेज में गड़बड़ी है तो नाम आपका कट सकता है, आपको नोटिस भी आ सकता है। क्योंकि दोस्तों, जो आप लोग ने SIR का फॉर्म भरा है उसकी मैपिंग हो रही है पुराने रिकॉर्ड से। जो पुराना वोटर लिस्ट है 2003, 2004 और 2002 का, उसमें आपका कोई लिंकेज मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो आपको नोटिस जारी होगा। यहाँ पर देखिए लिखा भी गया, केवल फॉर्म भरना काफ़ी नहीं है, सही मिलान मैचिंग अनिवार्य है। जब तक कोई मैचिंग नहीं मिलेगी आपको नोटिस जारी हो सकता है। दोस्तों, अब आप लोग यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिए कि आप रडार पर क्यों हैं। बहुत सारे लोग संदिग्ध मामले में इसलिए हैं क्योंकि उनके उम्र में बहुत बड़ा गैप है और नाम में बदलाव हो चुका है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं आप लोग को 2 मेन पॉइंट समझाना चाहता हूँ। यहाँ पर पहला है उम्र में अंतर, दूसरा है नाम में बदलाव। यहाँ पर देखिए पिता और पुत्र की उम्र में 15 साल से कम या 50 साल से ज़्यादा का अस्वाभाविक अंतर, यहाँ पर यही लोग संदिग्ध मामले में है। और यहाँ पर देखिए नाम चेंज में क्या है, 2002 की वोटर लिस्ट में उनका नाम राम सिंह था और 2026 के लिस्ट में राम शर्मा हो चुका है। यानी कि नाम में बदलाव इतना बड़ा हो गया कि सरनेम ही चेंज हो गया। दोस्तों, 2002 के रिकॉर्ड और 2026 के फॉर्म में नाम की स्पेलिंग या सरनेम में बड़ा बदलाव सबसे बड़ा कारण हो सकता है। ऐसे लोग रडार पर हैं। अब आप लोग यह भी समझ लीजिए, संदिग्ध मैपिंग 6 का नियम, सस्पिशियस एक्टिविटी। अगर एक ही व्यक्ति ID के साथ 6 से ज़्यादा लोगों की मैपिंग की गई तो इसे संदिग्ध सस्पिशियस माना जाएगा। यहाँ पर देखिए, आवश्यकता ऐसे मामलों में पक्के सबूत, आधार कार्ड या सरकारी दस्तावेज मांगे जाएंगे। दोस्तों, अगर आपके पास नोटिस पहुंच चुका है, आपने रिसीव कर लिया, तो आप लोग को जवाब कैसे देना है। सिर्फ ऑफलाइन प्रक्रिया है जवाब देने की। यहाँ पर घर बैठे जवाब नहीं दे सकते आप लोग। नोटिस में दी गई तारीख पर लिखा होगा कि आपको कहाँ हाजिर होना है। तहसील कार्यालय यानी तहसील ऑफिस, SDO कार्यालय, या आपको जिला कलेक्टर दफ्तर यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट अधिकारियों के सामने फिजिकल सुनवाई, हियरिंग और दस्तावेज की जाँच होगी अगर आप संदिग्ध मामले में है तो। अब दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मन में यह क्वेश्चन होगा कि हमने तो BLO के द्वारा नोटिस रिसीव कर लिया, लेकिन हमारे दादा, बाबा, चाचा या कोई भी आपके पापा बाहर रह रहे हैं, बाहर नौकरी कर रहे हैं, सूरत, बम्बई, आगरा में, तो वो कैसे यहाँ पर आकर के अपना वेरिफिकेशन कराएंगे और अपना हियरिंग में जाकर के तहसील कार्यालय विजिट करेंगे। तो आप लोग को यहाँ पर देखना, ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, शहर से बाहर है तो घबराएं नहीं, परिस्थिति रोजगार के लिए दिल्ली, मुंबई में है और गाँव में नोटिस आया है। तो मेन समाधान दोस्तों यहाँ पर यह है कि आपकी गैर मौजूदगी में परिवार का कोई भी एक एडल्ट सदस्य पेश हो सकता है हियरिंग में।
तो आपकी गैर मौजूदगी में कौन कौन जा सकता है? आपके माता पिता, पति या पत्नी, भाई, उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए जो भी हो दस्तावेज, और आपकी बात रखने वाला हो, यानी कि आपका जो पॉइंट है वो रख सके कि हाँ वो यहाँ पर नहीं रहते, इतने साल से वहाँ नौकरी कर रहे हैं, उनका परिवार यहाँ रहता है, उन्होंने कई सारे वोट डाले हैं विधानसभा या इलेक्शन में या प्रधानी के चुनाव में, तो आपकी बात को रखेगा तो हियरिंग में जाकर के अधिकारियों को संतुष्ट कर सकता है। अंतिम चेतावनी, लापरवाही भारी पड़ सकती है। नोटिस का जवाब न देने पर वोटर लिस्ट से नाम हमेशा के लिए काट दिया जाएगा, परमानेंट डिलीशन हो जाएगा। इसका खामियाजा आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी भुगतना पड़ सकता है। तो दोस्तों, अगर आपके पास नोटिस आया है तो जो प्रोसेस मैंने बताया तो उसको आप लोग फॉलो जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, आप लोग एक काम बिल्कुल मत करिएगा, यहाँ पर देखिए कानूनी चेतावनी, जाली दस्तावेज ना बनाएं। अगर पुराने दस्तावेज नहीं हैं तो सच बताएं, बाढ़ आ गया, हादसा में आपका जल गया या खो गया, लेकिन गलती से भी जाली दस्तावेज बनाने की कोशिश ना करें। नतीजा कड़ी कानूनी कार्रवाई, स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन आपके खिलाफ हो सकता है। तो आइए दोस्तों, जाते जाते अभी समझ लेते हैं दस्तावेजों की गणित। जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले नियम केवल एक दस्तावेज काफ़ी है। अगर जिन लोगों का जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है तो उन लोगों को सिर्फ एक दस्तावेज दिखाना है अपने प्रूफ के लिए। अब दोस्तों, कैटेगरी 2 में समझ लीजिए, जिन लोगों का जन्म 2 जुलाई 1987 से लेकर के 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है तो उन लोगों को 2 दस्तावेज देना अनिवार्य होगा। विवरण खुद का दस्तावेज और प्लस माता पिता के साथ लिंक का दस्तावेज आपको देना पड़ेगा। तो आइए अब समझते हैं दस्तावेजों का गणित। कैटेगरी 3 और विदेश। यहाँ पर देखिए, जन्म 3 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है तो आप लोग को 3 दस्तावेज देने होंगे, और अगर आपका जन्म भारत से बाहर हुआ है तो आपको पासपोर्ट और वीज़ा अनिवार्य है, देना पड़ेगा। सभी दस्तावेज जन्म तिथि और स्थान प्रमाणित करने वाले होने चाहिए, अगर नहीं होंगे तो आप लोग फंस सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे आप लोग को यही जानकारी देनी थी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अधिक लोगों के पास शेयर करें, ताकि जिन लोगों के पास नोटिस जारी हुआ है वो लोग समझ सकें उन लोगों को क्या करना है, कैसे करना है। पूरा प्रोसेस मैंने यहाँ पर बता दिया है। तो दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं इसी अगले वीडियो में।